एग्जाम्पल बेस्ड ऑन MDHE। अब यहाँ पे ना एक ही ग्रुप है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ना दो या तीन या चार ग्रुप होंगे। जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ मेन का ग्रुप है, कभी कभार नंबर ऑफ बॉयज का रहेगा, नंबर ऑफ वुमेन का रहेगा, ठीक है ना। बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही ग्रुप वर्क कर रहा है। ग्रुप के क्वेश्चन है ये, ग्रुप के 40 मेन। एक काम 30 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, काम शुरू किया और हर 10 दिन के बाद 5 मेन लेफ्ट हो रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर सभी एक साथ काम करेंगे, सभी एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे बोलो? सभी एक साथ काम करेंगे 30 डेज, 30 डेज लगेंगे। लेकिन वो इस अंदाज से काम कर रहे हैं जैसे हर 10 दिन के बाद 5 लेफ्ट होंगे तो कितने दिन लगेंगे, ऐसा क्वेश्चन। कभी सॉल्व किया अभी ऐसे क्वेश्चन दोनों में से? नहीं सर। नहीं, ठीक है। चलो यश आपने नो सर। स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब अगर मैं आपको पूछूं कि सर आपके पास 40% है और वो ना 30 डेज ले रहे हैं, मुझे आवर्स नहीं दिया, इफिशिएंसी नहीं दी, तो आप बोलो वर्क कितना होगा? वर्क कितना होगा? एलसीएम लेना होगा। हेलो, यस, वर्क कितना होगा? वर्क इज इक्वल टू मैन इनटू डेज। यहाँ पे आवर नहीं दी है, इफिशिएंसी नहीं दी, लेकिन इफिशिएंसी आपके पास है, हर एक पर्सन की इफिशिएंसी है। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना होगा? 40 इंटू 30, 40 इंटू 30, मतलब मेरे पास ना 1200 यूनिट का वर्क है, मेरे पास 1200 यूनिट का वर्क है। तो इतना वर्क मुझे अपना कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है कि हर 10 दिन के बाद मुझे 5 मेन को क्या करना है? निकालना है। तो चलो यहाँ पे ना कुछ पैटर्न बनेगा, तो आप कौन सा पैटर्न बनेगा आप देखो। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि सर हर 10 दिन के बाद चल रहा है, तो पहले 10 दिन के बाद क्या होगा? फॉर फर्स्ट 10 डेज, फॉर फर्स्ट 10 डेज क्या होगा? आप ही बोलो कितना वर्क कंप्लीट होगा? वर्क इज इक्वल टू कितना होगा? पहले 10 दिन कितने पर्सन्स वहाँ पे हैं? पहले 10 दिन कितने पर्सन्स वहाँ पे हैं? 40 ही होंगे ना, क्योंकि काम सभी ने स्टार्ट किया है। यस, स्टार्ट। सो यहाँ पे ना पर्सन्स मैं लिखूंगा मैन, और यहाँ पे लिखूंगा डेज। सो मेरे पास 40 पर्सन्स है और 10 दिन काम करेंगे, तो कितना यूनिट कंप्लीट होगा बोलिए आप? 400 यूनिट्स क्या होंगे? कंप्लीट। यस, 400 कंप्लीट होंगे, और 400 कंप्लीट होने के बाद इसमें से ना 5 मेन लेफ्ट होंगे, मतलब अगले 10 दिन के लिए, फॉर नेक्स्ट 10 डेज। ठीक है, अब कितना वर्क होगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब ये एग्जाम में तो ऐसे आप नहीं लिखोगे। कितने पर्सन्स होंगे आप बोलो? 35 होंगे। और डेज कितने? हर 10 दिन के बाद पैटर्न चल रहा है, तो 10 दिन ही होंगे। कितना काम हुआ बोलिए? 350 यूनिट हो गया। दोनों का मैंने कंबाइन कर दिया तो 750 मेरा यूनिट कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरा टारगेट है 1200 कंप्लीट करना। फिर अगले 10 दिन लेंगे वो फॉर अनदर नेक्स्ट 10 डेज। अब उसमें क्या होगा? हमारा और वर्क कंप्लीट होगा। यहाँ पे कितने स्टूडेंट होंगे? 30 पर्सन होंगे, मेन होंगे, और डेज कितने होंगे? 10 ही। अभी और 300 ऐड करो, तो टोटल वर्क कितना हुआ बोलिए? हाँ, 300। ठीक है, अगर मैंने अगले और 10 दिन ले लिए, अगले और 10 दिन ले लिए, तो वर्क कितना होगा? 25 इंटू 10 कितना होगा? 250। अब एक काम करो, इन सब का एडिशन करो। 400 प्लस 350 प्लस 300 प्लस 250, देखो वो 100 1200 आ रहा है या 1200 से ऊपर जा रहा है? सर 1200 से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ना यहाँ पे ना मुझे 10 दिन पूरे नहीं लगेंगे, मुझे वहाँ पे कुछ तो फ्रैक्शन लगेंगे 10 दिन के। तो मैं ना ये ग्रुप नहीं लूंगा, क्योंकि ये ले लिया तो 100 से ऊपर जा रहा है, एक्सेडिंग 1200। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इट इज एक्सेडिंग 1200, इसलिए मैं ये कैलकुलेशन में नहीं लूंगा।
अब मैं क्या करूंगा, देखो रिमेनिंग वर्क कितना बचा वो निकालो, कितना रिमेनिंग आएगा, फिर रिमेनिंग वर्क कितना आएगा। तो आप क्या करोगे, 100 में से 1200 में से इन सबका एडिशन माइनस करो, 150 माइनस, यस 1050। तो कितना काम बचा बोलिए, 150 कितना काम बचा, 150 काम बचा, ठीक है। तो ये 150 काम कितने बंदों के पास जाना था आपको पता है, कितने बंदों के पास जाना है, 25 25 लोगों के 25। पास ही। तो बोलिए कितना डेज लगेंगे, कितना डेज लगेंगे। 150 यूनिट को ना 125 बंदे डिवाइड करेंगे, तो टोटल कितने डेज लगेंगे, 25 बच्चे, 150 अपॉन 25। ये कैसे आया पता है ना, ये कैसे आया पता है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वर्क इज इक्वल टू मैन इनटू डेज। तो मेरे पास वर्क कितना है यहाँ पे आपको पता है, वर्क मेरे पास है 150 इज इक्वल टू मैन कितने होंगे, मैन होंगे 25, और डेज कितने होंगे यहाँ पे, सॉरी डेज कितने होंगे यहाँ पे डी। सो ये 25 इसको डिवाइड करेंगे, सो 150 अपॉन 25 कितने डेज होंगे बताओ। 6 सही है। सो 6 डेज रिमेनिंग काम करने के लिए लगे हैं, रिमेनिंग काम करने के लिए पहले कितने दिन लगे, 10 प्लस 10 प्लस 10, ये 30 और ये 6। सो ऐसे टोटल कितने डेज लगेंगे, टोटल कितने डेज लगेंगे बोलिए, टोटल कितने डेज लगेंगे, 36 36 डेज। 36। समझ में आया। सो बस ये ना काउंट करना है, 1200 मेरा वर्क है, 40 इंटू 30 का मल्टीप्लीकेशन, हर 10 दिन के बाद 5 मैन लेफ्ट हो रहे, मतलब वहाँ पे कुछ नंबर सिस्टम का प्रॉब्लम चल रहा है, पैटर्न होता। सो मेरा पहला नंबर आएगा 400, फिर आएगा 350, फिर आएगा 300, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 50-50 का डिफरेंस है, 50-50 का डिफरेंस। तो हाँ सबका सर, तो एडिशन ये किया इसको मैंने, वैसे सॉल्व नहीं कर सकते? जी कहाँ पर, हेलो सर, यस, ये तो जैसे अभी अपन ने पूरा एक एक लिख के किया, तो इसको वो हाँ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वो फॉर्मूला लेके सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते थे, कर सकते। तो वहाँ पे आपको कैसे करना पड़ेगा, देखो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ऐसा करना पड़ेगा। फिर टी एन मतलब क्या, लास्ट, लास्ट कितने डेज लगेंगे। सो यहाँ पे समेशन का फॉर्मूला करना पड़ेगा, एस एन का फॉर्मूला करना पड़ेगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ऐसे भी कर सकते हैं आप। एस एन नहीं मतलब सर, ये नहीं सबके आता। एडिशन को, तो ये थोड़ा लंबा चलेगा और इससे, तो ये सही है ओके थोड़ा, क्योंकि आपको पता है हाँ मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐड करके सब्सट्रैक्ट करके फाइनल आंसर आना है, ओके। समझा ना। 150 काम है, 25 लोग आ रहे, तो 6 डेज लगेंगे, और पहले के 10 दिन और ये 6 डेज, टोटल 36 डेज आएंगे। मैं इसके ऊपर भी प्रॉब्लम लूंगा, डोंट वरी, ये भी आएगा उसमें। चलो नेक्स्ट ले लो, फिर नेक्स्ट ले लो और एक, यस Sir, you gave some बोलो। questions on the WhatsApp. So, are these questions related to this concept only? कौन सा, ये वाला क्या, Like नहीं that were percentage question were. Yes, sir. वो. मतलब In the last class you ये, gave, sir. okay, so there are many choices, there are many options or many ways to solve such type of questions. You can do this ऐसे by चलो using डिफरेंट टाइप efficiency. Yes, there are many different type of questions. I will solve, Sir, can you- 2 hour session will be on this concept only, don't worry. I will cover all the different types of such type of questions. Okay, sir. Okay. yes. ओनली इसी कंसेप्ट पे हम सॉल्व करेंगे, मतलब ये वाला कंसेप्ट नहीं आएगा तो और कौन सा आएगा, इसका कुछ वे है कि नहीं, वो सब कंसिडर करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना सभी। अभी ये 2 घंटे चलेगा ना, तो 2 घंटे में बस यही कंसेप्ट लूंगा आपको, और उसमें वैरायटीज ओके। आएंगे। पहले तो एक ग्रुप का होगा, बाद में 2-3 ग्रुप के, बाद में थोड़ा सा मिसलेनियस, ये सब करेंगे। टाइम वर्क लंबा टॉपिक है एकदम, थोड़ा टाइम लेता है। चलो एक और एग्जांपल ले लो इसी के बेस पे, मतलब एक ही ग्रुप वाले, ये देखो एक ही ग्रुप है, यहाँ पे ग्रुप नहीं चेंज करूंगा मैं। 60 men can complete
60 men can complete a work in 40 days. They start work together. They start work together. ये वाला सेम ऐसा ही है, आप खुद सॉल्व करो. And after every 10 days, after every 10 days, after every 10 days, यहाँ पे after है, ठीक है. After every 10 days, you say again 5 men or 10 days, 10 men left. So find number of days. काम बचेगा या नहीं देखो यहाँ. सो एसेंस से अच्छा ना, थोड़ा एसेंस में आपको समझ में नहीं आता कि वर्क कंप्लीट हो रहा है कि नहीं. ये सही Yes, चलेगा. yes. Yes. बोलिए. Man into days, which is equal to work. M into day, work. Number of men कितने हैं? पहले 60 होंगे और डेज क्या होंगे? एवरी 10 डेज. सो यहाँ पे लिखिए 10. यस, 600 यूनिट कंप्लीट होगा. और बोलो. Hmm. 50 into 10. सर पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा. सर Yes, पूरा कंप्लीट नहीं होगा सर. सही है. सो 50 into 10, 500 यूनिट वर्क. यहाँ पे कितना आएगा बोलो आप? 40 ना. 40 into 10, 400 यूनिट वर्क. अब बोलो 30 into 10, 300 यूनिट वर्क. 20 into 10, 200. 100 into 10, 100. अब ना मेरे को इन सब की एडिशन करनी है. कितने हो गए एडिशन? 2100. यस, 2100. अब क्या हो रहा है देखो, 300 यूनिट वर्क बचा और इसके लिए ना कुछ पर्सन्स बचे हैं क्या? बोलो. वर्कर ही नहीं बचे ना, क्योंकि टाइम लेफ्ट होगा. सो मतलब वर्क कंप्लीट ही नहीं होगा, मतलब वर्क बचा हुआ है. सो वहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज रिमेनिंग. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज रिमेनिंग. अगर ये पूछा है तो आप आंसर दे सकते हैं. तो बोलो क्या आएगा आंसर? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज रिमेनिंग. 1/8. सही है. सो 300 रिमेनिंग है और 2400 टोटल वर्क है. सो अपना आंसर आएगा 3 1 जा 3, 3 8 जा 8 से 1/8 रिमेनिंग. 1/8 रिमेनिंग. और कंप्लीट कितना हुआ है ऐसा पूछा होता तो 8 में से 1 माइनस करो. 7/8 कंप्लीटेड. इतना फ्रैक्शन कंप्लीट है. रिमेनिंग इतना. ये समझ में आया? सर अगर सर डेज में आया तो नन ऑफ द अबव भी तो ऑप्शन हो सकता है. यस, नन या ऑफ द invalid अबव. option. यहाँ और यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि
वर्क इज नॉट कंप्लीटेड, ऐसा भी कुछ भी लिख सकते हैं वहाँ पे जो भी, तो उस हिसाब से आंसर चॉइस करो, ठीक है। चलो अब दूसरा ले लो। अब मैं ना थोड़ा ये बढ़ाऊंगा, इसमें से थोड़ी डिफिकल्टी थोड़ी बढ़ाऊंगा। यस, आपको समझ में आया ये? यस सर। यस। तो नेक्स्ट ले लो। 33 men 33 men can do a job in 30 days, ठीक है। बाद में ना है एक्चुअली 33 men, लेकिन काम पे आए 44 men। 44 men स्टार्ट वर्क टुगेदर। बस ये वाला स्टेटमेंट आपको इसलिए दिया है कि वहां पे वर्क कितना है वो समझ जाए। 44 men स्टार्ट किया वर्क, एंड आफ्टर एवरी डे one person leaves the work, ठीक। एक पर्सन हमेशा एक दिन में एक पर्सन लेफ्ट हो। सो क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज, रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे देखो कोई और ग्रुप नहीं है, बस मेन का ही ग्रुप है, इसलिए ना हम एमडी के हिसाब से फॉर्मूला लगा के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर ग्रुप बहुत सारे आ रहे हैं तो देखेंगे और क्या होगा, अभी तो एक ही ग्रुप पे डिपेंड। एमडीएच के ऊपर चेन रूल बोलते हैं हम इसको, एक अलग ही टॉपिक है इसका, ठीक है ना। एमडीएच ये वाला कंसेप्ट यूज करके हम बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं जो कि रिलेटेड है, मतलब इफिशिएंसी के बेस है। यस, वर्क कितना है बोलो पहले। 30 990 990 यूनिट्स। 990 है। 33 मैन एंड 30 डेज, सो 930 यूनिट इतना वर्क मुझे करना है। और 930 के लिए ना 33 मैन से स्टार्ट हुआ है 44 में, तो सर एकदम easy है। 990। यस 990 सॉरी। सो 990 से स्टार्ट हुआ। अब ना यहाँ पे क्या चल रहा है देखो, यम इंटू डी मतलब क्या होता है, वर्क, आपको पता है। तो पहले कितने पर्सन है, मेन कितने हैं बोलो, 44 और डेज कितना, 1 1 एवरी डे। यस, आफ्टर एवरी डे मतलब एक। अब ना दूसरा वर्क, अब एक पर्सन लेफ्ट हुआ, 43 होंगे, और डेज कितना होगा 1। और एक बार थर्ड डे स्टार्ट होगा, 43 के 42 होंगे, डे वो भी लेंगे एक ही दिन का, एक ही दिन वो वर्क करे, एक एक पर्सन लेफ्ट हो रहे, समझ में आ रहा है। फिर 41 होगा, 41 भी पर्सन एक ही दिन काम करेंगे, फिर एक पर्सन लेफ्ट होगा, 40 डेज लेंगे, वो भी एक ही दिन काम करेंगे, फिर एक पर्सन लेफ्ट होगा। अब बोलो यहाँ पे क्या चल रहा है, फिर ये चलेगा। और मुझे ना लास्ट पूछा है क्वेश्चन मार्क, तो कितने दिन तक चलेगा ये। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि पहला नंबर आ रहा है 44, दूसरा नंबर आ रहा है 43, थर्ड नंबर आ रहा है 42, ये आ रहा है 41, 40, ऐसे चलेगा। और इन सब के एडिशन, ये क्या है, वर्क है, ये क्या है, ये सब नंबर क्या है, वर्क है, ये सब नंबर क्या है, वर्क है। और इन सब का क्या करना पड़ेगा बोलिए, इन सब का क्या करना पड़ेगा, टोटल लेना पड़ेगा। टोटल मतलब इन सब का क्या करेंगे हम,
क्या करेंगे हम, बोलो एडिशन। और इन सब के एडिशन कितनी आनी चाहिए, बोलो कितनी आनी चाहिए, 990। 990 आनी चाहिए। तो यहाँ पे ना ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एक एक कम होके चल रहा है ये। सो एस एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, n/2 2a प्लस n-1d। तो इस फॉर्मूला में रख के हम n निकाल सकते हैं, ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे कितने हैं ये। तो चलो ये सॉल्व करो, कितना आएगा बोलो बोलो मुझे। सर एक बार ये वाली फॉर्मूला बताओगे कि इसमें n क्या है, a क्या है और d क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे ना एस एन मतलब सबकी एडिशन, एस एन मतलब सबकी सम एडिशन, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, वहां पे कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स मतलब ये देखो ये ऐसे कितने हैं, इसको बोलते हैं हम n, ये कितने हैं 1 2 3 4 5, ये इसको हम बोलते हैं एस एन, इन सब के एडिशन एस एन। ठीक है, और ये वाला जो है ना, ये ए मतलब फर्स्ट टर्म, ये इसको हम बोलते हैं ए मतलब क्या होता है, ये जो ए है ना, ये फर्स्ट टर्म। इतने बहुत सारे टर्म है यहाँ पे, उसमें से फर्स्ट वाला कौन है, ये इसको बोलते हैं। और डी मतलब डिफरेंस, डी मतलब ओके। डिफरेंस। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, देखिए नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, ऐसे निकालते हैं डिफरेंस। जैसे नेक्स्ट कौन है 43, 43 माइनस 44, 42 माइनस 43, 41 माइनस 42, 40 माइनस 41, इसको हम बोलते हैं डिफरेंस। समझा? एन मतलब ये कितने लोग हैं, ए मतलब फर्स्ट टर्म, एस एन वाला ये सबका एडिशन, डी मतलब डिफरेंस, इस हिसाब से। चलो बोलिए आंसर क्या आएगा, आप खुद दोनों सॉल्व करो, दोनों सॉल्व। तो कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, सो आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज करके इजीली निकाल सकते हैं एन, क्योंकि टोटल एन मेरे को पता नहीं, मिनिमम बोला है। पिछले दो क्वेश्चन में भी ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, आप देखो घर जाके ये यूज करके। फॉर्मूलेस रखो, याद रखो थोड़े। आप बोलेंगे सर फॉर्मूलेस की क्या जरूरत है, नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि विदाउट फॉर्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा भी। अच्छा सर, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक और फॉर्मूला होती है ना, एक तो ये एक तो ये सम वाला है, और एक एक तो टर्म ये वाला सम, होता है। और ये टर्म वाला होता है। टर्म मतलब ये जो लास्ट टर्म, मतलब ये वाली टर्म अगर आपको निकालनी है, ये इस ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज की ये हाँ। लास्ट टर्म क्या आएगी, हाँ, अगर ये निकालना पड़ता तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ओके ओके। टीएन, इसको हम टीएन बोलते हैं। टीएन मतलब लास्ट टर्म। अगर मैं ये सीरीज लिखा यहाँ पे और लास्ट टर्म पूछा होता तो यहाँ पर भी मुझे डी पता है, ये पता है, लेकिन क्या एन पता है क्या, नहीं, एन पता है क्या, टोटल कितने हैं पता है क्या, नहीं। तो नहीं। मुझे ना एन निकालने के लिए एस एन यूज करना ही पड़ता है, एस एन यूज करके मैं एन निकालूंगा, और एन यहाँ पे रख दिया तो ये लास्ट डे पे कितने लोग रहेंगे ये मुझे समझे। मतलब यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा होता कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेन लेफ्ट एट द लास्ट डे, अगर ऐसा पूछा होता तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करके एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा। लास्ट नंबर पूछा, यस, तो ये वाला यूज करना, और मुझे टोटल सम पता है तो ये वाला यूज करना। अगर आप टीएन यूज करके ये सॉल्व करेंगे तो गलत है, क्योंकि आप सबके क्या कर रहे हैं, आप क्या करें, काम पर गए 44 यूनिट रुपीज मिला, फिर सेकंड डे गए 43 यूनिट रुपीज मिला, थर्ड पे गए 42 यूनिट रुपीज, मतलब सबकी क्या कर रहे हैं आप एडिशन करके चल रहे हैं, तो ये एडिशन दिखा रहा है, तो टीएन नहीं यूज करते। टीएन मतलब लास्ट टर्म, एक अकेला टर्म, टीएन मतलब अकेला टर्म, इन सब के एडिशन करते तो ऐसे। ओके। अच्छा सर, समझ एक में और आया? डाउट था। अभी जैसे डिफरेंस आपने बोला कि 43 माइनस 44 करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो मतलब डिफरेंस को अपन -1 कंसिडर करेंगे? यस, -1 आएगा यहाँ पे, वही तो है यहाँ पर गलती लोग क्या करते हैं, डिफरेंस सीधा सीधा +1 लेते हैं, तो वो गलत होंगे। +1 कब आया होगा, अगर ये सीरीज ऐसे उल्टी चली होती है, ऐसी चली ओके। होती ना, तब +1 का डिफरेंस आता है। यहाँ पे कम हो रहा है ना, एक एक कम हो रहा है। यस, तो क्या मैं ये रब करूं और सॉल्व करता हूँ, देखो थोड़ा
एसएन कब यूज करना, टीएन कब यूज करना समझ में आया? यस, आपको समझ में आया? यस सर। यस। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 990, ये मेरा टोटल सम है। टोटल सम मतलब सबके एडिशन करके चलना है, काम कितना खत्म हो रहा है। एन ऐसे कितने दिन लगेंगे, एन यहाँ पे हो गया डेज, कितने दिन लगेंगे मुझे पता नहीं। 2 यहाँ पे है, 2 इंटू ए था मेरा 44, पहला नंबर ऑफ पर्सन 44, प्लस एन मुझे पता नहीं, -1 ये फॉर्मूला में रहता है, और डी मेरा रहता है -1। -1 क्यों आया आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें से ये माइनस करना है तो -1। अब यहाँ पर भी देखो 42 से -1, ये 2, एक काम करो ये 2 यहाँ पे भेजो, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। 990 का डबल कितना होगा बोलिए? 990 का डबल 1980। 1980। 1980। इधर बचेगा n, इधर आएगा 88 प्लस n ना, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, ये -1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, +1 इंटू -1 प्लस n इंटू -n 1 प्लस इंटू माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, हाँ प्लस इंटू माइनस माइनस, इधर आएगा माइनस, समझ में आ रहा है? माइनस, और n इंटू 1 n आया, फिर ये माइनस और माइनस क्या हो गए? माइनस और माइनस +1। तो ठीक है, 1980 इज इक्वल टू, n बाहर है, अंदर 88 प्लस 1 कितना होगा? 88 प्लस 1 89। 89 होंगे, और यहाँ पे है -n। अब ना यहाँ पे ऑप्शन चलेगा, अगर ऑप्शन आपको दिया है तो आप काम करेंगे क्या, यहाँ पे n रखेंगे और मल्टीप्लाई करके ना 1980 आंसर आना चाहिए ऐसे। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन दूंगा, या फिर आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है तो क्वाड्रेटिक भी सॉल्व कर सकते हैं। Quadratic सर भी मैंने क्वाड्रेटिक सॉल्व किया तो मेरे पास 2 आंसर आए। ठीक है, मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करके देखता हूँ। 1980 इज इक्वल टू यहाँ पे 89n, ये n फिर इसको मल्टीप्लाई करेगा -n²। तो एक काम करेंगे, ये प्लस n² हमेशा होना चाहिए, ये इधर शिफ्ट करो, n² माइनस ये होगा 89n, और ये प्लस ऐसे की वैसे रहेगा 1980, और यहाँ पे बचेंगे जीरोस। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का राइट हैंड साइड जीरो होगा, तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको ना मल्टीप्लिकेशन है 1980 और एडिशन और सब्सट्रैक्शन 89 आनी चाहिए। तो ऐसे कौन से फैक्टर होंगे यहाँ पे देखो, 1980 को ना आप डिवाइड कीजिए 2 से डिवाइड किया मैंने, या फिर 5 से करेंगे, थोड़ा इजी होता है। 5 से डिवाइड करो, 5 3 जा 14, कितने बचे? 4, 5 9 जा, हाँ फिर बचे कितने? 3 6 आए। अब यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, डिवाइड करूँगा, 66। हाँ फिर 2 से डिवाइड किया, 3 जा 3 जा, फिर 3 से डिवाइड किया 11, फिर 11 को 11 से डिवाइड होगा। अब ना मेरे को क्या करना है, यहाँ पे ना बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने पड़ेंगे, किसके हिसाब से उनका सब्सट्रैक्शन 89 आना चाहिए या फिर एडिशन 89 आना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा देखो यहाँ पे, अब मैं ना 11 ऐसे ही बाजू में रखा सपोज, और सबकी मल्टीप्लिकेशन कर दी, सब मैं बस एक ऐसे सबकी मल्टीप्लिकेशन करो, ये 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इन सबकी मल्टीप्लिकेशन करो। यस, थोड़ा करो आप, 40 90 92 जा 180, मतलब ना मैं 183 जा 540 इंटू 11, 540 इंटू 11, क्या इनकी सब्सट्रैक्शन 89 आ सकती है या एडिशन 89 आ सकती है? क्या मैं ये फैक्टर ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। मैं एक काम करूँगा, अब ना मैं सपोज मैं ऐसे किया 11 इंटू 2 22, इन दोनों का मैंने बनाया जोड़ी, और बाकी सबकी जोड़ी बनाई इन सबकी। अब इनका मल्टीप्लिकेशन बताओ, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, यस 90 हो जाएगा सर, वो भी नहीं होगा।
90 आएगा या कुछ कुछ अलग? 45 होगा शायद, देखो 90 होगा या 45 होगा। सबका आपने किया ना, तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 into 2 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ गलत किया था मैंने, देखो 3 सर अपन ये कर सकते हैं, 2 into 2 4, 4 into 11 44 हो जाएगा, और दूसरा वाला 45 हो सही है, जाएगा, और दोनों का एडिशन सही है, ये भी 89 हो है। सकता है, सही है, ये भी हो सकता है। क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ 40, ये 5 into 3 into 3, ये हो गया 44 और इनका हो गया 45। सही है, सो ये दो हो सकते हैं, ये दो हो सकते। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रख दूंगा n स्क्वायर माइनस 44n माइनस 45n प्लस 1980 इज इक्वल टू 0। तो ये दो नंबर को मैंने ना इससे रिप्लेस किया, क्योंकि दोनों ही माइनस माइनस, दोनों का एडिशन माइनस 89 हो गया, और माइनस इंटू माइनस यहाँ पे एडिशन प्लस हो गई। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस। यस। सर हमने एलसीएम ये समझ में नहीं आया, मतलब इसमें हमने एलसीएम निकाला क्यों है? एलसीएम कहाँ पर? नहीं, ये ना हाँ फैक्टराइजेशन, हाँ क्योंकि मुझे ना ऐसे बहुत सारे नंबर मिलेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन 1980 होगा, और एडिशन 89 या सब्सट्रैक्शन 89, ऐसे कितने नंबर से ये ढूंढने के लिए ये करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, ओके आप ओके बहुत सारे नंबर ले सकते हैं। सपोज आप खाली 5 ले सकते हैं, देखो यहाँ पे खाली 5 ले सकते हैं, और इन सब की मल्टीप्लिकेशन करो तो ये एक पेयर बनेगा। खाली आप 3 ले सकते हैं, बाकी सबकी मल्टीप्लिकेशन करो, ये एक पेयर बनेगा। ऐसे बहुत सारे पेयर्स बनेंगे, लेकिन उनमें से ना मुझे ऐसे नंबर चाहिए जिनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन 89 हो। तो मेरे पास ना ओके क्या किया मैंने, 45, मतलब 5 इंटू 3 इंटू 3 ले लिया मैंने, तो एक नंबर आया 45, और बाकी के जो बचे 2 इंटू 2 इंटू 11, कितना बचा? 2 इंटू 2 इंटू 11, 44 44 बचे। तो देखो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है? 89 हाँ, तो इसलिए, और लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसलिए दोनों को माइनस देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की माइनस एडिशन है, माइनस एडिशन है, माइनस माइनस माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और इनका मल्टीप्लिकेशन 1980 होता ही होता है, क्योंकि ये सब इसके इफेक्ट है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस। तो बाद में फिर और ये क्वाड्रेटिक है, अगर आपको क्वाड्रेटिक नहीं आता तो मैं पढ़ाऊंगा। तो फिर ये दोनों को क्या करूंगा, मैं ग्रुप करूंगा, और ग्रुप करने के बाद यहाँ से n कॉमन आया, यहाँ पे बचा n माइनस 44। अगर यहाँ पे n माइनस 44 आ रहा है, तो यहाँ पर भी n माइनस 44 आता ही आता है दूसरे इसमें, और यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस ऐसे के ऐसे, और n को क्या कलेक्ट किया है, n को क्या कनेक्ट किया है, n को क्या कनेक्ट किया है? 45। यस, यहाँ पे लिखा 45। तो मेरे पास ना दो आंसर आए, एक n इज इक्वल टू 45 और n इज इक्वल टू 44। ये देखो, ये n इज इक्वल टू 44 एक आंसर आ रहा है, n इज इक्वल टू 44, और दूसरा आ रहा है n इज इक्वल टू 45। तो आपको ना मिनिमम तो 44 को हम क्या करेंगे, सही करेंगे, और मैक्सिमम बोला होता तो 45, मैक्सिमम बोला होता तो 44। यस। तो अगर आपको यश आपको ना क्वाड्रेटिक नहीं आता, तो एक काम तो कर सकते हैं, ये वाला आपको नहीं आता, ठीक है, तो यस आप सर। ऑप्शन से चलिए, हाँ ऑप्शन से चलिए। यहाँ पे n 44 रखो, और इसकी मल्टीप्लिकेशन n1980 आना चाहिए, वो अपना आंसर रहेगा। ओके सर ओके। क्वाड्रेटिक भी। नेक्स्ट ले लो एग्जांपल। चलो आप नेक्स्ट ले लो। एक और सवाल कीजिए, ऐसा आपको ग्रुप ऑफ मेन, आपको ना अभी यहाँ पे मेन नहीं दिया कि कितने मेन है वो पता है नहीं, आपको वो निकालना है यहाँ पे। ग्रुप ऑफ मेन डिसाइडेड टू डू ए जॉब इन 4 days, 4 दिन में कंप्लीट करना है, बट 20 men drop out, but 20 men drop out every day, 20 men drop out every day, ठीक है, दोनों 20 एवरी डे बोला यहाँ पे। देखो जब भी एवरी डे का क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला से हिसाब से चलना, क्योंकि एक एक दिन कम हो रहा है, इसका मतलब ना कैलकुलेशन बढ़ता है,
अगर 10 दिन के बाद लेफ्ट हो रहे तो आप मेंटली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ो, एवरीडे बोला द जॉब कंप्लीटेड at the end of 7 day. चलो 7 दिन के बाद वो काम हो रहा है, तो फाइंड नंबर ऑफ मेन, फाइंड नंबर ऑफ मेन इनिशियली, फाइंड नंबर ऑफ मेन इनिशियली। चलो आप खुद सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो, क्योंकि ग्रुप ऑफ मेन बोला है वही मेरे को पता नहीं, तो ग्रुप ऑफ मेन आप कंसिडर करके एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करो। टोटल मेन निकालने तो कौन सा फॉर्मूला आएगा? वर्क का नहीं, वर्क कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा? क्योंकि वर्क मतलब समेशन, सबकी समेशन, यहाँ पे मेन निकालना। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? वर्क का फॉर्मूला MDHE। यस, यहाँ पे लेकिन एच और ई नहीं दिए, इसलिए ना एम डी आएगा, एम इंटू डी। तो यम मेरे को पता नहीं, नंबर ऑफ मेन को यम ही रखो। और डेज कितने ले रहा है एक्चुअली? डेज 4 डेज। 4। यस, तो यहाँ पे मुझे पता चला कि मेरे पास ना 4m यूनिट्स वर्क है, 4m यूनिट्स वर्क है। ओके, काम कब एंड हो रहा है बोलो? आफ्टर 7 7 days। days में। सो इसका मतलब n की वैल्यू आपको पता चल गई, n इज इक्वल टू 7। फिर डिफरेंस चल रहा है, कुछ तो पैटर्न चल रहा है। क्या पैटर्न चल रहा है? 20। मैन बढ़ रहे हैं या ड्रॉप हो रहे हैं? ड्रॉप। ड्रॉप होगी। तो डिफरेंस माइनस होगा, -20। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और एक चीज यहाँ पे एक काम करो, क्या बोलूं मैं उसको, टीएन क्या आएगा? नहीं तो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे देखो 20 मैन ड्रॉप आउट एवरी डे। अगर मैं यहाँ पे सीरीज लिख रहा हूँ, आपको समझने के लिए सीरीज लिख रहा हूँ, तो पहले कितने मेन होंगे बोलिए? मेन इनटू डेज, इस हिसाब से लिख रहा हूँ। पहले कितने मेन है बोलो? पहले मेन कितने हैं? पहले मेन का एम ही है ना, हाँ। तो एम Yes। डेज कितने लेंगे? एक डेज, क्योंकि एवरी डे बोला है। यस, और सेकंड में क्या होगा? सीरीज का फॉर्मूला ये है, एम इंटू डी। सेकंड क्या होगा? एम माइनस 20, Yes। एम माइनस 20 इंटू 1 होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? एम माइनस, यहाँ पे 20 होगा तो यहाँ पे होगा 40, एम माइनस 40। एक ही दिन में सब निकल जा रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा? एम माइनस 60। ऐसा चलेगा ये सीरीज, एम इंटू डी, एम इंटू डी, एम इंटू डी, एम इंटू डी, ये आपको पता है। तो यहाँ पे ए कितना है? ए फर्स्ट टर्म, एम। M। यस, ये एम है, सही है। और ये सब क्या हो रहे हैं? ये सब बाद में, ये सब वर्क हो रहा है, ये सब मिल के काम कर रहे हैं, ये सब मिल के काम कर रहे हैं। तो अगर मैं सबका एडिशन कर दूं, मैं ऐसे नहीं यूज करूंगा यहाँ पे। अगर मैं सबका एडिशन कर दूं, तो सबका एडिशन कितना आ रहा है? समेशन कितना आएगा? सबका समेशन मतलब टोटल वर्क कितना आएगा? हाँ। 4 units, मतलब 4M। सही,
तो इसका मतलब एस मेरे को दिया है, एस कितना है 4m, सही है। तो यहाँ पे फिर से एस फॉर्मूला आएगा, एस इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस n माइनस 1d। चलो निकालो आंसर क्या है। तो यहाँ पे मुझे ना n दिया है, एस दिया है, d भी दिया है, a भी दिया है, लेकिन वो सब है इन द फॉर्मेट ऑफ m। तो m में मिलेगी मेरा आंसर, m में ये इक्वेशन सॉल्व किया तो m मेरा आंसर आएगा, क्योंकि मेन मतलब m ही कंसीडर किया मैंने। चलो सॉल्व कीजिए। समझ में आया ना कैसे यूज किया? समझ में आ रहा है ना, या गलत हो रहा है कुछ? यस यस, वर्क इज इक्वल टू एम डी। सो इन सब का एडिशन मतलब समेशन, इसलिए मैंने एस एन यूज किया। और ज्यादातर एस एन ही यूज होते हैं, क्यों? क्योंकि वर्क मतलब टोटल, इसलिए ज्यादातर एस एन ही यूज होते हैं। और लास्ट एंड में कितने पर्सन रहेंगे, तो अगर वो वहां पे ऐसे पूछा है लास्ट डे में कितने पर्सन होंगे लास्ट डे, तो मुझे टी एन यूज करना है। 140 सर। यस यस, 140 सही आंसर है। एस एन इज इक्वल टू 4m, एस एन इज इक्वल टू 4m n बाय 2, n मेरे को दिया है यहाँ पे 7 बाय 2, 2 इंटू यम, 2 एज इट इज, ये मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज यम, प्लस n मुझे पता है 7 माइनस 1, और d मेरे पास है -20। तो इन सब का अगर मैं सॉल्व कर दूँ, ये 2 इधर जाएगा, 8m इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा 7, 2m ये आएगा 6 इंटू -20, 6 इंटू -20 -120। तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 14m आएगा, ये 7 इसको किया 80, 840 आएगा, 8m एज इट इज। तो एक काम करूंगा, मैं 840 यहाँ भेज दूंगा और ये 8m यहाँ चला जाएगा, 14m माइनस 8m। तो मेरा आंसर आया, बोलिए कितना आया ये? 140। ये 14m माइनस 8, 6m आया, और यहाँ पे है 840। तो 6 अगर 840 को डिवाइड कर रहा है, 6 अगर 840 को डिवाइड कर रहा है तो आंसर आएगा 140। 6 1 6, 6 1 6, यहाँ पे बचे 2, 6 4 24, ये 0 एज इट इज, 140 मेरा आंसर आएगा। यस यस, समझ में आया? यस सर। यस, ठीक है। अब मैं ना थोड़ा सा टाइप चेंज करूँगा, ऐसा ही है लेकिन अगर ग्रुप थोड़ा सा चेंज हो, ग्रुप आप नंबर ऑफ ग्रुप बदल रही है। चलिए, 4 men can do a piece of work in 6 days, while 3 women can do a piece of work in 16 days. So in how many days two women and one man can do 1/4 of the work?
यस, सॉल्व कीजिए अगर आपको आता है। इजी है। अगर अब आप बोलो, यहाँ पे आप दोनों समझदार हैं, क्या यहाँ पे वर्क का, अगर मैंने वर्क का फॉर्मूला रख दिया, वर्क का फॉर्मूला आपको पता है एम डी एच और ई, तो यहाँ पे एच नहीं दिया, एम मतलब नंबर ऑफ मेन अकेला नहीं है, लेकिन अभी नंबर ऑफ मेन के साथ कौन आ रहे, वुमेन भी आ रहे, तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर चलेगा, और एमडी के साथ कौन सा फैक्टर चलेगा? एफिशिएंसी वाला। आप बोलेंगे सर ई क्यों चलेगा, तो मैं बोलूँगा मेन की इफिशिएंसी अलग होगी, और किसकी इफिशिएंसी अलग होगी बोलिए? हाँ, विमेन की। मूवमेंट के अलग है। सो ये दोनों की इफिशिएंसी अलग होगी, इसलिए मुझे ना ई वाला टर्म एक्स्ट्रा कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे बस समझने के लिए मैं दो इक्वेशंस लिख रहा हूँ। वर्क इज इक्वल टू, आपको पता है कि 4 क्या है, यम है, रख दिए। डेज कितने लग रहे हैं उनको बोलो, डेज 6। और इफिशिएंसी क्या यहाँ पे मेंशन है? नहीं, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मेन जितने हैं सबकी इफिशिएंसी सेम ही होंगी, क्योंकि वहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, मतलब मेन की इफिशिएंसी, सभी मेन की इफिशिएंसी सेम है, तो उनकी जगह खाली यम रखो। यम स्टैंड्स फॉर इफिशिएंसी, यम ही लो, यहाँ पे रख दिया इक्वेशन 1। उनका वर्क और पीस ऑफ वर्क बोला है, तो वर्क सेम होगा। यहाँ पर भी पीस ऑफ वर्क बोला है, सेम वर्क है, तो सेकंड मैंने स्टेटमेंट पढ़ूंगा मैं, और वहाँ पे लिख दूंगा और एक इक्वेशन, जैसे कि 3 क्या है, यम है मेरे पास, और डेज कितने हैं 16, और यहाँ पे ग्रुप कौन सा वर्क कर रहा है, हाँ सलोनी, यहाँ पे मेन थे, यहाँ पे मेन थे, तो यहाँ पे डब्ल्यू लिखो, ये होगा सेकंड इक्वेशन। अब ना आपको सब कुछ समझ में आता है, ये मैं बस समझने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में आप डायरेक्ट लिखेंगे। ये दोनों का क्या सेम है, ये दोनों का क्या सेम है, वर्क। तो मैं ना दो इक्वेशन डायरेक्टली ऐसे इक्वेट कर सकता हूँ, 4 इंटू 6 इंटू यम विच इज इक्वल टू 3 इंटू 16 इंटू डब्ल्यू। ये क्यों मैंने किया, क्योंकि वर्क इज सेम। ठीक है, अब ना यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे ना यम बाई डब्ल्यू मतलब इफिशिएंसी का रेशो मिलेगा। चलो ये सॉल्व कीजिए, ये डब्ल्यू यहाँ पे भेज दो, यम बाई डब्ल्यू, और ये 4 इंटू 6 यहाँ पे भेज दो, इनके नीचे 3 इंटू 16 अपॉन, ये नीचे जाएंगे 4 इंटू 6। तो बोलो अब यम बाई डब्ल्यू का रेशो क्या आएगा? 2। यस, कैसे 2 देखो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 3 1 जा 3, 3 2 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो 2/1 ये रहेगा उनका इफिशिएंसी रेशो, इसको हम बोलते हैं इफिशिएंसी रेशो। इसी को हम बोलते हैं वेजेस रेशो, मतलब उनको कितना पगार देना है, वेजेस रेशो याद रखना है। कभी कभार यहाँ पे कुछ तो वेजेस दिए होंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ऐसे होगा, सभी जितने मेन है उनको 2 पार्ट्स जाएंगे, और वुमन के ग्रुप को 1 ही पार्ट जाएगा, ऐसा। ये हो गया वेजेस रेशो और इफिशिएंसी रेशो। बाद में ना यहाँ पे मुझे ना वैल्यूज मिल गई, एम की वैल्यूज कितनी है 2, और डब्ल्यू की वैल्यूज कितनी है 1। तो अगर मैं ये एम एंड डब्ल्यू की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में रख दूँ तो मुझे वर्क मिलेगा। तो चलो वर्क फाइंड करो कितना आएगा, ये ना इधर रखो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे यस, या फिर यहाँ पे इधर भी रखो, तो मुझे वर्क मिलेगा। वर्क इज इक्वल टू 4 इंटू 6 इंटू यम, यहाँ पे रख दिया मैंने, तो 4 इंटू 6 इंटू यम की वैल्यू कितनी है बोलो, यस यम की वैल्यू कितनी है, यस 2, तो यहाँ पे 2 रख दिया। सो 48 यूनिट मेरा वर्क है। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या मुझे 48 यूनिट वर्क कंप्लीट करना है या 1/4 वर्क कंप्लीट करना है? 1/4। तो चलो इसका 1/4 निकालो, 1/4 ऑफ 48 कितना आता? 12 यूनिट्स।
यस, तो मुझे ना 12 यूनिट वर्क क्या करना है, कंप्लीट करना है। और ये वर्क किसको देना है, किसको देना है, हाँ किसको देना है, 2 women और 1 man। यस, 2 वुमेन एंड 1 मैन को। सो यहाँ पे ना मुझे क्या निकालना है, डेज निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, 12 यूनिट मुझे देना है किसको, 2W को और 1 M। तो बस आंसर निकालो, 12 को 12 एज इट इज रखो, 2 को 2 एज इट इज रखो। W कितना है, W है 1, W कितना है 1, और मैन कितना है 2 है। सो आंसर क्या आएगा देखिए फिर, 12 अपॉन 2 2 प्लस ये 2 1 2, 2 1 2, सो 12 अपॉन 4 कितना आएगा, ओ सॉरी 3। 3 डेज आएगा। समझ में आया यश, या मैं फिर से बताऊं, Yes, यहाँ से sir. देखो। यस, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। ये भी किया मैंने, ये भी किया मैंने, वर्क को इक्वेट किया क्योंकि वर्क से मैं, तो मुझे ना ये एक रेशो मिल गया। रेशो मिलने के बाद में ये वैल्यूज यहाँ पे रख दिए तो मुझे वर्क मिल गया। वर्क की वैल्यू 1/4 लेनी है तो ये वर्क आएगा। फिर बाद में ना मुझे क्या करना है, फिर से एक फॉर्मूला यूज करना है, वर्क इज इक्वल टू m इंटू डी। ठीक है, तो वर्क कितना है 12 यूनिट। m की जगह क्या रखना है, m की जगह ये ग्रुप रखना है, 2 इंटू डब्ल्यू प्लस एंड लिखा है, मतलब मिलके काम कर रहे हैं, प्लस 1 मैन, 1 मैन, सब मिलके काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने m की जगह ये रख दिया। और उनको डेज कितने लग रहे हैं ये मुझे पता नहीं, हाउ मेनी डेज बोला है, तो डी एज इट इज रख दिया। ये थर्ड स्टेटमेंट रख दिया मैंने, ये थर्ड। ये फर्स्ट स्टेटमेंट था, ये सेकंड, ये थर्ड। तो ये सॉल्व कीजिए, फिर आंसर मिल जाएगा। समझ में आया अभी? ओके। 3। यस, सो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला यूज किया वर्क का, इनके लिए मैंने एक फॉर्मूला यूज किया वर्क का इधर, तो लास्ट स्टेटमेंट के लिए भी मैं फॉर्मूला यूज किया इधर। तो 3 स्टेटमेंट है वर्क के, तो 3 बार वर्क फॉर्मूला आया। देखो कुछ हार्ड नहीं होता इसमें, थोड़ा प्रैक्टिस करो, आपको लगेगा ये लेंदी है, लेंदी नहीं, ये एकदम इजी होगा। इसका शॉर्टकट भी ना प्रोपोर्शन के हिसाब से चलता है, सो उसका शॉर्टकट मत, मैं नहीं यूज करता पर्सनली, क्योंकि यहाँ पे वर्डिंग चेंज कर दी है, सब चेंज कर दी तो वो चलता नहीं। तो ये बेस्ट है। समझ में आया? मैं और एक बार बताता हूँ, देखो सेकंड क्वेश्चन लेंगे हम बाद में। अब ना थोड़ा सा डायरेक्ट वे से बताता हूँ। देखो 4 मेन बोला है, सो सीधा लिखो 4 मेन। डेज कितने हैं 6, तो लिखा यहाँ पे 6। 3 वुमेन बोला है, सो सीधा लिखो 3 वुमेन। डेज बोला है 16, तो लिखो यहाँ पे 16। ये W यहाँ पे लिखो m/W, ये दो नंबर्स यहाँ पे लिखो 3 × 16/4 × 6। एग्जाम में ये भी नहीं करना आपको ना, बस एक लाइन रखने के बाद ना आपको ये कैलकुलेशन ऐसे करना है सीधा, 4 1 4, 4 4 16, 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 2 4। तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पे है m और यहाँ पे है 2W, तो m/W कितना आएगा, तो ये 2W इधर आया, 2/1 आएगा, 2/1 सीधा डिवाइड। फिर यहाँ पे ना वर्क निकालना, तो वर्क निकालने के लिए एक तो ये वाला साइड लो या ये वाला साइड लो, तो मैं ये वाला लेता हूँ, ये वाला 3W × 16, तो 3 × W कितना है मेरे पास 1 × 16, तो 48 यूनिट ही वर्क रहेगा मेरा, चेंज नहीं होगा। ओके, वर्क निकालने के बाद ना वर्क सभी नहीं लेना मुझे, वर्क कितना लेना है, वर्क मेरे को लेना है 1/4, तो 1/4 का 48, 12 यूनिट मुझे वर्क देना है। और ये 12 यूनिट किसके पास जा रहे हैं, तो 2W एंड 1 मैन के पास जा रहे हैं। किसके पास जाते हैं उससे डिवाइड करना, किसके पास जा रहे हैं उससे डिवाइड करना, तो मुझे डेज मिलेगा। तो डेज कितना आएगा, 12 यूनिट जा रहे हैं 2W एंड 1 मैन के पास, तो 12 अपॉन 2 × W कितना है 1, बीच में साइन प्लस है क्योंकि मिल के साथ काम कर रहे हैं, यहाँ पे एंड बोला, प्लस 1 × m कितने 2, तो ये सॉल्व करेंगे तो 12/4 आएगा, सो आंसर फाइनली आएगा 3 डेज। समझ में आया? Yes, sir. यस बोलो। यस, सो और एक सॉल्व करो आप, पहले कंसेप्ट से सॉल्व करो, फिर जब भी मैं मतलब एग्जाम के पहले 4-5 दिन लूंगा ना तो और शॉर्टकट दूंगा, लेकिन जरूरत नहीं है आपको शॉर्टकट।
इसके लिए तो जरूरत नहीं है शॉर्टकट की, क्योंकि देखो अब मैं थोड़ा सा वर्डिंग चेंज करूंगा तो शॉर्टकट चाहिए। यहाँ पे लिखो आप 6 men and 8 women, 6 men and 8 women अब ऑलरेडी मिल के काम कर रहे हैं। 6 men and 8 women can complete a piece of work in 10 days, while 26 men and 48 women, W का U women ऐसे नहीं आता मेरे, थोड़ा समझ लो, 48 women in 2 days. So question is find number of days required for say 100 men. Number of days required for 100 men. तो देखो यहाँ पे वो वर्क नहीं करेगा, तो शॉर्टकट में सिंपली कभी यूज नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शन का कंसेप्ट चलता है। प्रोपोर्शन आपको कभी कभार बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसके साथ चलता है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन किसके साथ चलता है, ये मुझे पता है क्योंकि मेरी स्टडी ज़्यादा हुई है। वो है शॉर्टकट, लेकिन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं वो जनरली किसी को ज़्यादा नहीं बताता प्रोपोर्शन के साथ। उसको बोलते चेन रूल। तो अगर उसका फॉर्मूला है तो सीधा फॉर्मूला यूज करो ना, क्यों ये फॉर्मूला ही शॉर्टकट है। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि ये टर्म इसके साथ प्रोपोर्शन में चल रही है या इनडायरेक्ट में, तो वो टाइम ले रहा है। फिर ये यही चीज इसके साथ किस प्रोपोर्शन में चल रही है ये सोचना है, तो फिर वहां पे टाइम लगेगा। तो वो टाइम वेस्ट वाला शॉर्टकट है, मत यूज कीजिए। प्रोपोर्शन का शॉर्टकट है इसको, लेकिन मत यूज कीजिए। सिंपली ये दो स्टेटमेंट है, ये दो स्टेटमेंट को क्या करो, यूज करो फॉर्मूला में और रेशो मिलाओ। आप बोलेंगे सर यहाँ पे रेशो कैसे चलेगा, देखो ये ग्रुप ऑलरेडी मिलके काम कर रहा है, मेन एंड वुमेन का। सो 6 मेन बोला है तो 6 मेन लिखे, यम एंड चीज बीच में है तो प्लस लिखो, क्योंकि सब एक साथ काम कर रहे हैं। 8 डब्ल्यू कर रहा है तो 8 डब्ल्यू लिखो, ये हो गया आपका यम। इनके डेज कितने हैं बोलो? 10। हाँ 10 डेज है, तो इधर इंटू डी की जगह 10 लिखो। ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप एक ही काम कर रहे हैं। वाइल वर्ड जब भी आता हो तो वाइल वर्ड की जगह इक्वल टू साइन आएगा हमेशा, क्योंकि एक ही काम है। मैंने आपको पहले बताया था दो इक्वेशन लिख के यहाँ पे मत लिखो, कि जब भी वाइल वर्ड आएगा इक्वल टू साइन लिखो यहाँ पे। फिर हाँ वाइल, एक तो वर्ड आएंगे वाइल या फिर वर्ड आएंगे और। तो ये वाले एग्जाम में ना आपको जब भी वाइल और का वर्ड आएगा तो इक्वल टू साइन बीच में देना, ठीक है। बाद में हाँ 26 मेन प्लस 48 डब्ल्यू एक साथ काम कर रहे हैं। ये वाला हमारा एम डी अलग है, और इनको डेज कितने लग रहे हैं बोलो? 2। हाँ तो चलो इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 2 अकेला है, 2 1 2, 2 5 10 डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करो। चलो अब मल्टीप्लाई करो, एम एम एक साथ लो, डब्ल्यू डब्ल्यू एक साथ लो, और एम बाई डब्ल्यू का रेशो बताओ। इसके बाद में जो भी एम एंड डब्ल्यू का रेशो आएगा, या तो ये वाले इक्वेशन में रखो या फिर ये वाले इक्वेशन में रखो, वर्क निकालो, और वो वर्क 100 मैन को दे दो, आंसर मिल जाएगा। यस गाइस, मल्टीप्लाई करो 5 से। 6 5 30 m प्लस 8 5 40 w, यहाँ पे 26 1 26 m, 48 1 48 w। तो अब बोलो ये 26 छोटा है, ये 30 बड़ा है, तो 30 m में से ना माइनस करूंगा मैं, ये 26 इधर लूंगा,
ये आप मेंटली कर सकते हैं। 48W एज इट इज रखो, 40W इधर भेजो, WW एक साथ 30 एक साथ, कलेक्टिंग लाइक टर्म्स बोलेंगे हम इसको, एक साथ करो। ये फिर आएगा 4M, ये आएगा 8W। तो M/W का रेशियो कितना आया बोलो? 2/1। हाँ 2/1 आएगा, ये 4 इधर जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा 2/1, ये रहेगा इफिशियंसी रेशियो। याद रखो, इसको ही हम बोलते हैं वेजेस रेशियो, wages given to them, wages distributed to them ratio. Total 3 parts are there. Out of 3, 2 parts are given to M, 1 part is given to W. हो गया ये। इसके बाद में ना वर्क निकालो हमेशा। इफिशियंसी जब भी मिलेगा तो वर्क निकालो, या फिर पहले वर्क मिलेगा बाद में इफिशियंसी मिलेगी। ये चीज हमेशा होती रहेगी वो टाइम एंड वर्क में। या अगर आप पहले एलसीएम से वर्क निकाल रहे हैं तो इफिशियंसी सेकंड स्टेप में मिलेगी। अगर आपको इफिशियंसी पहले स्टेप में मिल रही है तो सेकंड स्टेप में वर्क मिलेगा, हमेशा ऐसा ही होगा। चलो वर्क क्या आएगा बोलो? 200 ये यूनिट। वाला, यस ये वाला एग्जाम ले लो। कैंसिलेशन का टर्म यहाँ पे नहीं लेना, यहाँ पे 5 मत लिखो, 10 है 10 लिखो, 10 था यहाँ पे 10, सही है। सो 6 इंटू एम की जगह लिखना है 2 और डब्ल्यू की जगह लिखना है 1 इंटू 10। सो ये आएगा 12 + 8 इंटू 10, 20 इंटू 10, 200 यूनिट आ रहा है क्या? हाँ यस सर। यस 200 यूनिट मेरा वर्क है। और ये 200 यूनिट आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे रहे बोलो? मैन को। यस 100 मैन को दे रहे। तो 100 मैन को दे रहे मतलब 100 मैन को डिवाइड कर रहे, मतलब दे रहे वो काम सबको दे रहे। 200 बिस्किट है, 100 पर्सन को देने हैं उसके भूख के हिसाब से। सो एक मैन की भूख कितनी है? 2 बिस्किट्स, और टोटल मेरे पास है 200। तो यहाँ पे ना मुझे डेज निकालने हैं, तो उनको डेज कैसे मिलेंगे? सो देखो यहाँ पे वर्क अपॉन इफिशियंसी मुझे मिलते हैं। सो वर्क कितना है? 200, और इफिशियंसी किसकी यूज करनी है? 100 मैन। सो 200 अपॉन 200 इंटू मैन कितना है? मैन की इफिशियंसी 2, 100 मैन मतलब 100 एम, 100 एम मतलब कितना है? 2। तो 200 अपॉन 2 कितना आएगा? यस 1 डे लगेंगे बस, ये मेरा रहेगा 1 डे, 1 डे। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है? बोलिए। नहीं ना? चलो फिर आगे और। नो सर। ठीक है, और नेक्स्ट वाला सॉल्व कीजिए आप। यहाँ पे मैं आप सीधा लिख रहा हूँ 12 men and 18 women in 10 days, और 3 men and 18 women in 12 days. So find number of days for 2 men and 3 women. चलो सॉल्व कीजिए। ये समझ में आ रहा है ना? ठीक लग रहा है ना, या फिर प्रॉब्लम आ रहा है? लेंदी नहीं नहीं सर, समझ समझ में आ रहा है। ठीक। अब यहाँ पे फिर से ग्रुप में चल रहे हो, ग्रुप की इफिशियंसी याद रखना। जब भी और एंड वाइल, वाइल ऐसा जो भी रहेगा, वाइल सॉरी, जो भी और एंड वाइल वर्ड आएगा तो इक्वल टू देना है। ये वाले एग्जांपल में एंड की जगह लेना है आपको प्लस।
और ये जो स्टेटमेंट है ये वाला, ये लास्ट को यूज करेंगे हम, लास्ट। यस यश सलोनी, क्या है आंसर बोलो? क्या मैं एक सीधा मिनट लिखूं सर। यहाँ पे ऐसे? यस, तब तक मैं बस लिख रहा हूँ इक्वेशन, आप भी थोड़ा सा देखिए। 12m and 18w, m into day, m is a group of m and w, 10 days, equal to, this is m1, this is d1. Here will be second group m2 d2, but they are working on the same work, that's why equal to sign is present there, because work is same. M into D is work, M into D is work. Work is same, that's why equal to sign is there. Why we are writing M and W's here? M and W's are their efficiency. MDE. यहाँ पे सॉल्व करते वक्त कुछ तो अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करो। 5 and 6 सिंप्लीफाई हो रहा है, यहाँ पे सिंप्लीफाई हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई करना, ये 5, W इधर का छोटा है इधर का बड़ा है, तो 108 W एज इट इज, 80 इधर, तो मेरा आंसर आएगा, बोलिए इन सबका सब्स्टिट्यूशन, 42 42m, और इधर 18 18W, ठीक है। तो ये W इधर ट्रांसपोज कीजिए, 42 इधर ट्रांसपोज कीजिए, सो आंसर मेरा आएगा m/W which is equal to 18/42। तो यस यहाँ पे इफिशियंसी वुमेन की ज़्यादा है, इधर आएगा 9, इधर आएगा 12, 3/4 इधर 3 1 3 1 3 4 12, 9/14 21। गलत है क्या? मैं 3 का सर कुछ 3/7 आया। हाँ 3, ये शायद 6 का है, 6 से डिवाइड करूँ मैं, 6 3 जा 18, 6 7 जा 42, 6 से डिवाइड किया सीधा, सो 3/7 आया, सही है। सो ये रहेगा मेरा वेजेस रेशियो, मैं हमेशा बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा दिया होता है कि दे गेट 18,000 19,000, सो फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा भी कुछ तो पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब वर्क निकालो, वर्क थोड़ा ये सही लग रहा है, ये भी सही है, जो ये वाला लेता मैं, 3m plus 18w into 12, 3 into 3 plus 18 into 7 into w, 12, 12 is days, 9 plus 18 7s are 70 plus 56, 156, 126, 18 7s are Yes, how much? 1620 unit। ये इनका मल्टीप्लिकेशन 18 7s are, हाँ 126। हाँ, into 12, so 126 plus 9, 135, 135
135 इंटू 12 इज आवर वर्क। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए, एज इट इज रखो। अब ये वर्क किसको देना है मुझे? 2 men and 3 women. यस, 2 men एंड 3 women। चलो इसको डिवाइड कीजिए, फिर इसको इससे डिवाइड कीजिए, आंसर मिल जाएगा। बोलो क्या आता है? इधर लिखता हूं मैं, वन 35 अपॉन 3 into 2, that is 6, and 3 into 7, that is 21. So 135 into 12 upon 27. Yes, do the division. 27 5 I think, correct? 27 5 देखो आता है क्या? 27 5 135. हाँ सर। 27 1 27 5। So 60 days ये मेरा रहेगा आंसर। 5 12 60, 5 into 12 60। चलो अब नेक्स्ट, ये हो गए 2 ग्रुप के, और आप चलेंगे 3 ग्रुप के। धीरे धीरे पढ़ाऊंगा मैं थोड़ा लेवल, और इसके बाद में इसमें वेजेस भी ऐड करेंगे। फिर और कुछ आता है क्या, परसेंटेज में कुछ क्वेश्चंस आते हैं क्या, वो भी सब। अपने भी क्वेश्चंस लाओ, अगर आप कुछ सॉल्व करते हो तो समझ में आता सीधा व्हाट्सएप भी करना। अगर मैं फ्री रहूंगा तो कॉल भी कर सकता हूँ आपको, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं फ्री नहीं हूँगा, पेन मेरे पास है तो मैं सॉल्व करके भी। चलो 2 men, क्वेश्चन है मेरे पास, 2 men can complete a work in 3 days, or 3 women can complete the same work in 4 days, or 4 children's, or simply write 4 children grammatically, 4 children can complete the same work in 6 days. Question is, find the number of days required for one man and one woman। इस सभी मिलके अगर एक साथ एक एक जन काम करेंगे तो कितने डेज लगेंगे, सॉल्व कीजिए। वर्क के और एग्जांपल है, पहले तो मैं कंसेप्ट सभी लूंगा, बाद में मिक्स एग्जांपल करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। वो जितने भी और होंगे, जितने भी वाइल होंगे, इन सब की जगह आएगा इक्वल टू साइन, याद रखो। ये लास्ट में यस यस। क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, 2 men
3 days, ये होगा m into d, that is work. Yes. सेम वर्क लाइफ में इक्वल टू साइन, इधर भी आएगा m into d, ये m1 d1 समझो, ये m2 d2 समझो, और बाद में और एक ग्रुप आया है उसको m3 d3 समझो, तो तीनों सेम है क्योंकि इक्वल है, सेम वर्क। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3w इंटू w इज इफिशियंसी पर वुमन 4 days, और यहाँ पे चिल्ड्रन वाला भी ग्रुप है 4 चिल्ड्रन c लिखो वहाँ पे, और डेज लग रहे 6। तो ये मेरा इक्वेशन आया, मैंने आपको ये पढ़ाया था रेशो प्रोपोर्शन के बहुत। ये इसको कैसे डील करते पता है आपको, अगर बीच में इक्वल टू साइन हो तो कैसे डील करते, सभी सेम है, मतलब क्या करना पड़ेगा, एकदम इजी। पहले इसको ना सिंप्लीफाई करो, 6m सर यहाँ पे 3w है। अच्छा 3w, 12w, और इधर 24c। 24c। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये इक्वल टू में है तो मैं ना नीचे लिखूंगा वैल्यू, 6 को छोड़ के 12 एंड 24 इधर लिखूंगा, तो ये हो गई m की वैल्यू। अगर मेरे पास 12w है तो w 12 छोड़ देने का, 6 एंड 24 इसके नीचे लिखने, और इधर 24 छोड़ देना, इधर c आएगा नहीं खाली, और यहाँ पे क्या आएगा बोलो, 6 and 12. 6 एंड 12। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए थोड़ा, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कीजिए, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 1 जा 12, और कुछ कैंसिल होता है क्या, सब में से 12 कैंसिल हो गए, और कुछ कैंसिल होता है, 6 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, सबको कैंसिल करो। यहाँ पर भी कर सकते थे आप, लेकिन ठीक है वो अवॉइड करो, सीधा ऐसे। एम वाई कितना आया 4, डब्ल्यू वाई कितना आया 2, और सी वाई कितना आया 1। सो ये हो गए उनकी इफिशियंसी का रेशियो 4 to 1। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कीजिए, अगर कैंसिलेशन यहीं पे कर देते, चलो ये यहीं पे कर देते तो क्या आंसर 4 to 1 आता है क्या, देखो आप। अगर आपको लगेगा बाद में कैंसिलेशन नहीं सर मैं पहले कैंसिल क्या होता है, तो चलो करके देखते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24। तो यम के अंडर क्या लिखना पड़ेगा, 2 एंड 24। डब्ल्यू के अंडर क्या लिखना पड़ेगा, 1 एंड, तो यहाँ पे 2 कैंसिल करने पड़ेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। सो इधर भी मेरा आंसर आता है m by 4, c by 2, सॉरी w by 2 एंड c by 1। समझ में आ रहा है? यस सर। सर आपने ये कैंसिलेशन कैसे किया है ये बताएंगे? हाँ वही, ये तो समझ में आया पहले। हाँ सर 6 12 24 आई गॉट इट, बट जो नीचे आ गया फिर कैसे मल्टीप्लाई कैंसिल किया आपने? यहाँ पे अभी 6 से डिवाइड करो, 6 1 जा 6, क्योंकि 6 कॉमन है तो मैं सबको 6 से डिवाइड कर, 6 2 जा 6 4 जा। सो ये तो आया, तो मतलब मेरे पास ना m इज इक्वल टू 2w इज इक्वल टू 4c, ये इक्वेशन आया। लेकिन ये हमारा इफिशियंसी नहीं है, ये इफिशियंसी नहीं रिप्रेजेंट करता। तो इफिशियंसी के लिए मैंने रेशो में ये पढ़ाया था, इसके पास 1 है, इक्वल टू होने के लिए 2 and 4 की जरूरत है, तो 2 and 4 m को दे दिए। यहाँ W के पास क्या है, W के पास क्या है 2 है, लेकिन वो सभी बोलते हैं कि मैं इक्वल हूँ। तो अगर सेपरेट करते वक्त अगर मैंने इक्वल कर दिए तो 4 and 1 इसके पास होने चाहिए, W के पास ये 4 और ये 1, ये भी इसके पास होने चाहिए मल्टीपल के हिसाब से। और अगर C को क्या चाहिए फिर बोलो, C को क्या दोगे आप, 4C के 1 पास and 2 1 and 2 देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ना क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 1 जा 2, एक 2 कैंसिल करना, 2 2 जा 4,
2 1 जा 2, सभी के पास 2 है, कैंसिल कर दिए। समझ में आया? अब कुछ कैंसिल Okay. नहीं होगा। सो m/4 w/2, और इधर एक ही था इसलिए कैंसिलेशन नहीं हुआ, एक ही इधर था, नहीं तो और एक 2 कैंसिल होते, लेकिन इसके पास नहीं है इसलिए कैंसिल नहीं हुआ। सभी के पास होने चाहिए कॉमन, तभी कैंसिल होता है। जैसे कि पहले 6 सभी के पास था, कैंसिल किया, 2 सभी के पास है, कैंसिल किया, बाद में 2 इन दोनों के पास है लेकिन इसके पास नहीं है इसलिए कैंसिल नहीं हुआ। सो ये मेरा रेशो। अब रेशो निकालने के बाद क्या निकालते हैं आप बोलो? वर्क। देखो वर्क क्या आता है। वर्क बोलो क्या सर आता सर यहाँ से हमने 2 क्यों नहीं निकाला है? मतलब जो M के नीचे 4 है और W के नीचे 2 है, वो क्यों नहीं हमने कट किया? है? एक काम करो, अगर आपको ये समझ में नहीं आता एक काम करो, पहले मल्टीप्लाई करो इसको। यम ये क्या है 8, 8 W 4 1 जा 4, कैंसिल नहीं कर रहा हूँ मैं। और C के अंदर क्या आएगा बोलो? 2 2। तो आप क्या कैंसिल करोगे सबके साथ? 2 कॉमन है सर, तो 4 2 1 आएगा। यस, सो वही हुआ ना आंसर हमारा, 4 2 1। अच्छा पिछले भी ओके वही ओके था। सर। अपना वर्क निकालो, यहाँ वर्क निकालो और इन सबको दे दो। ये 3 ग्रुप का है। वर्क कितना आया सरोज जी? वर्क कौन सा भी एक, ये ले लो, ये ले लो या ये ले लो, सभी का वर्क सेम ही होगा। वर्क बोलो कितना आया? सर मैं यहाँ अपने को पे एक ले रहा डाउट है। हूँ। हाँ बोलो। अब जैसे m/4 इज इक्वल टू, अपने पास ये जैसा आया कि m/4 इज इक्वल टू w/2 इज इक्वल टू c/1। अब हाँ दिस इम्प्लाइज कि m इज इक्वल टू 4, w इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 1, ऐसा होता है? हाँ ऐसे होता है। मैंने आपको ओके इसलिए बताया था ना कि देखो, अगर मैं कुछ चीज़ें ऐसे लिख रहा हूँ 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c, और कभी कभी मैं एग्जाम में ऐसे देते हैं a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/5। तो ये 2 इक्वेशन हमेशा याद रखना आप रेशो के फॉर्मेट में, कि ये ना इनकी सीधा सीधा वैल्यू होती है। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 5। तो जब भी आपके पास कुछ तो अल्फाबेट है तो उसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखी होती है, जैसे a/3 ओके b/4 c/5। यहाँ पे ये वैल्यू अटैच है, अटैच है तो अटैच है मतलब ये इसकी रेशो नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रेशो में लाना पड़ेगा। तो रेशो में लाने के लिए ये 3 निकाल के जो 2 बचे हुए वैल्यू इसके नीचे लिखे जाते हैं। ये 4 निकाल के इधर 3 था, 3 इधर लिखा जाता है, और ये 5 ओके निकाल के 5 है तो बचा 4 3 इसके नीचे लिखा जाता है। सो हमेशा याद रखो रेशो में ना ये चीजें सही है, a अपॉन समथिंग, b अपॉन समथिंग एंड c अपॉन समथिंग, ये आपको ना रेशो देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या 4 आवाज m नहीं आ अपॉन रही? 4, समझा ना? ये हाँ रेशो का बेसिक। तो यहीं पे दोनों है ना, कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। इसे m/m w/c/ ऐसे में कन्वर्ट करना पड़ता है, ना कि m इंटू w इंटू c इंटू, इसमें नहीं, इंटू नहीं आता, m/ समथिंग w/ समथिंग ऐसा ही होना चाहिए। क्लियर? यस, आपको क्लियर? यस सर। यस। चलो फिर ये करो, वर्क कितना आता? 24 यूनिट्स। सही है। सो 24 यूनिट ना तीनों को दे दो, मतलब 24 को m प्लस w प्लस c से डिवाइड करो, मतलब इन सब के एडिशन से डिवाइड करो तो 10 मिल जाए। सर 24/7 आ रहा है तो फ्रैक्शन में कर लीजिए।
फ्रैक्शन में तो या तो डेसिमल में देंगे या तो फिर 21 इंटू 7 आपको कैसे करते हैं, देखो 24/7, 7 का टेबल बोलो आप सीधा, 7 3 ज़ा 24, बचे कितने 3 इधर, सो 3/7 डेज, करेक्ट, ऐसे रहेगा ऑप्शन 3/7। एक और आप खुद सॉल्व कीजिए, एक और। ये रिकॉर्डिंग में है, सभी टॉपिक्स रिकॉर्डिंग में है, आप देख लो। चलो आप बोलो पहला ग्रुप, क्या मैं इधर 8 मेल लेता हूँ इन 3 डेज, देखता हूँ जब भी रैंडमली वैल्यूज लेके, और 8 चिल्ड्रन इंटू 4 डेज, और 8 women into 5 days. So find number of days for 2 men and 2 children. चलो ये सॉल्व करो। सिंपल सिंपल अगर इक्वेशंस सॉल्व नहीं करते आ रहे तो वो भी बोलो, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। ये ना चिल्ड्रन बोला तो सी लिखना पड़ेगा, मैन बोला तो यहाँ पे मैन यम लिखना पड़ेगा, ये याद रखना। ये 8 सब में से कैंसिल होगा। हाँ, अब बोलो क्या ये इक्वेशन आपको इफिशिएंसी देता है? यस। नो सर। इफिशिएंसी चाहिए तो आप क्या करेंगे, अल्फाबेट को ना नंबर अटैच नहीं होना चाहिए, अल्फाबेट से नंबर डिवाइड होना चाहिए, ऐसा मतलब अल्फाबेट को नंबर डिवाइड करना चाहिए। तब क्या करेंगे, इधर एम सी और डब्ल्यू लिखो और नीचे उसको नंबर दे दो, तभी वो इफिशिएंसी देगी। ये बेसिक मॉडल है, याद रखना, कभी कभार ऐसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। रेशो बताओ, इसको ही हम बोलते हैं एम इंटू सी इंटू डब्ल्यू, इसको ही एम रेशो सी रेशो डब्ल्यू, ये और ये एक ही है। बोलो यहाँ पे क्या आएगा, 4 इंटू 5, यहाँ पे क्या आएगा 3 into सी के 5, अंदर, करेक्ट 3 इंटू 5, और डब्ल्यू के अंदर 4 into 3। यस, हो गया। तो ये उनकी होगी इफिशिएंसी, m/20, c/15, w/12। अब ना कोई ऐसा नंबर है ही नहीं, देखो 5 इन दोनों के साथ था, इसके साथ नहीं था, इसलिए डिवाइड नहीं होता 5 से। 3 इन दोनों के साथ है, इसके साथ नहीं है, डिवाइड नहीं हो रहा। 4 इन दोनों के साथ है, इसके साथ नहीं है, डिवाइड नहीं होता। तो यही इसका फाइनल आंसर है, रेशियो। अब वर्क निकालो।
480 units. यस, कोई तो एक ये ले लो या ये ले लो, जो भी। सो 8 इंटू m इंटू 3, 8 इंटू 20 इंटू 3, सो हो गया 480 यूनिट। अब ना ये 480 यूनिट इन दोनों को देना है, सो हमारे पास डेज आएंगे। देना है मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है मतलब डिवीजन करना है। सो सीधा सीधा डिवाइड करो, 480 को डिवाइड करना है, 480 चॉकलेट 2 वुमेन और 2 चिल्ड्रन में देना है। सो क्या आएगा? समझा ना क्या आएगा? देखो यस 480 को ना 2 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू है 12 और चिल्ड्रन की वैल्यू है 15। सो 480 को डिवाइड करना है आपको 24 प्लस 30 से, दैट इज 480 बाई 74 मेरा आंसर आना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करो, Sir, 54. 54 24 plus 30. Yes, 5 nines are 40 and 5 nines are 36. So 54 nines are, yes बोलो, ज्यादा होगा क्या? ज्यादा होगा शायद। सर 8 by 9। हाँ 8 जा करना पड़ेगा, 8 इधर भी 8 नहीं आएगा। कुछ और नहीं। हाँ वही तो, 400 प्लस 32, 432 आया, तो इधर 9 आना पड़ेगा शायद। देखो बट सर अपन इसको डिवाइड भी तो कर सकते थे, अपन इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों रखा हुआ है 480 by 454 को? ठीक है, डिवाइड करो इसको। किससे डिवाइड करोगे? 2 से 2 लिया divide मैंने करो। base। ठीक है, 240 और इधर 27। हाँ, फिर 3 से डिवाइड करूँ, 80, हाँ 3 से सॉरी 3 से। Yes, sir. 80 और 3 9, 80 और 9, यस 80 by 9 आया, तो अब चलेगा ये। हाँ 9 बोलो, 9 8 जा 72 प्लस 8, 72. सही है, 8 by 9 मेरा आंसर। चलो ठीक है, तो कल और कंटिन्यू करेंगे। कल का मैं टाइम टेबल देखता, थोड़ा एक्चुअली क्या चल रहा है ना कॉलेज में, टीसीएस का अभी ये हो रहा है ना ड्राइव, तो ओके उसके सेशन रखे हैं मेरे। तो कभी कभार क्या होता है, मेरा मॉर्निंग में आ रहा है, कभी इवनिंग आफ्टरनून में आ रहा है, ऐसा चल रहा है थोड़ा रोटेशन। सर अगर ये मॉर्निंग 30 में होगा तारीख तो हमें तो बेस्ट। यस, मॉर्निंग में अच्छा लगता है ना थोड़ा। हाँ Yes, sir. हाँ, एक काम कर, ये 30 तारीख तक थोड़ा ये करो, मैं 30 तारीख से आगे मैं मॉर्निंग में लेता हूँ, 30 तारीख तक। ओके Okay, sir. No problem. Yes, yes. चलो ओके सर, थैंक यू।